हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 उसके इंट्रोडक्शन की। ओके, तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट? ये बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सी चीज़ है। तो बस आपको क्या है, लेकिन आपके टॉपिक में है, ओके सॉरी चैप्टर में है तो आपको बताना तो पड़ेगा। ओके, तो देखो, लेट U be the यूनिवर्सल सेट। ओके, मान लिया U क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है एंड A इज द सबसेट ऑफ U और A सबसेट है U का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट यू बट नॉट सेट ए। ओके, तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? देखो, U कोई यूनिवर्सल सेट है, A उसका सबसेट है U का। ओके, तो देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इज द सेट, एक सेट होगा ओके, ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट U, सेट U के ऑल एलिमेंट का जो सेट ए में ना हो। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट U बट नॉट सेट B, सॉरी सेट A, उन सारे एलिमेंट का सेट होगा जो क्या है, सेट U के, जो सेट A में नहीं होना चाहिए। देखो लिख रहे हैं ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट U बट नॉट सेट A, तो सेट A के सेट U के एलिमेंट का सेट ओके, बट B वो सॉरी A के नहीं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? और इट इज डेनोटेड बाई, अगर आप सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। कुछ टीचर क्या है, डैश ए डैश भी बोलते हैं, बट हाँ मैं ए कॉम्प्लीमेंट ही बोलूँगा। आई बात समझ में कि नहीं? आ रहा है ना समझ में? तो देखो एक बार मैं फिर से आपको क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब चीज़ें समझ में आएंगी, आई बात समझ में, तभी आप क्या है क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं आप क्या है आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, एक्सरसाइज में तो देखो U यूनिवर्सल सेट है, सेट A सबसेट है सेट U का। ओके, तो सेट A का कंप्लीमेंट एक सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट होंगे जो सेट U में होंगे बट सेट A में नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? और इससे क्या है, A कंप्लीमेंट, A डैश ओके, लेकिन पढ़ते क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी कि स्टूडेंट यदि A कॉम्प्लीमेंट आपका क्या एक सेट होगा ओके, जिसके अंदर X एलिमेंट होंगे ओके, एंड सच दैट X बिलोंग टू U। देखो X U से बिलोंग करेगा एंड और X नॉट बिलोंग टू सेट A, ये इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट आप ये कहोगे कि हाँ सर एक बात बताओ कि ये A माइनस U माइनस A नहीं है, A माइनस B में आप क्या करते थे, एलिमेंट ऑफ सेट A बट नॉट B। यहाँ पे भी तो क्या है, A कॉम्प्लीमेंट क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट U बट नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A। तो ऑब्वियसली ओके, ऑब्वियसली स्टूडेंट A कंप्लीमेंट क्या होता है, U माइनस A। आई बात समझ में कि नहीं? A कॉम्प्लीमेंट बोल लो चाहे क्या है, U माइनस A कह दो, एक ही बात है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट्स अब आपकी क्या है, बुक में दो क्वेश्चंस दिए हैं ओके, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं जिससे आपको क्या है क्लियरिटी से समझ में आए। देखो स्टूडेंट, यदि आपको क्लियरिटी से समझ में आए ओके, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 20 आपके में दे रहे हैं क्वेश्चन, तो U इक्वल है आपका 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टूडेंट आपका यू सेट दिया है। ओके, अब सेट ए दिया है आपको 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। ओके, आपको क्या है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होगा, u माइनस ए, मैंने लिख दिया। ओके, अब u माइनस ए आपका क्या होगा, क्या होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बट नॉट सॉरी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट u बट नॉट सेट ए। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो सेट ए के एलिमेंट जो सेट सेट यू के एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? सेट यू के एलिमेंट जो देखो सेट ए में आपका क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी कि आपका रिमेन क्या रह गया, 2 4 6 8 10। ये आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? वैसे सिमिलरली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर क्या है 21 दिया है। देखो 21 आपका क्वेश्चन क्या है, लेट यू वी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। देखो यू आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ओके, ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। स्टूडेंट आप इस वर्ड को देख के क्या है कंफ्यूज मत होना। को एजुकेशनल स्कूल का मतलब जहां पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पढ़ते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? को एजुकेशनल स्कूल मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों पढ़ते हैं। ओके, तो यू आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ओके, और ये आपका सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखो स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होगा, u माइनस ए। आई बात समझ में कि नहीं? अब u माइनस ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ओके, यानी कि एक स्कूल में क्या है, क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सेट है। और ओके, तो इसमें तो क्या है, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों होगा। और क्या है, सेट ए क्या है, सेट ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11th। ओके, तो यानी कि आपका u माइनस ए में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u। ओके, बट नॉट सेट ए। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्योंकि इसमें गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों, इसमें गर्ल्स, तो क्या है, आपको क्या लिखना है, सेट यू के वे सारे एलिमेंट जो क्या है सेट ए में नहीं है। आई बात समझ में? सेट यू के वो सारे एलिमेंट जो क्या है सेट ए में नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट आपका, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया। बढ़ते आगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स एक टॉपिक है उसको और समझते हैं। जैसे स्टूडेंट ये अगर ये जो सेट आपको दिया है, सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा। ओके, अब इसमें अगर मैं बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट की, ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, 2 4 6 8 10, यही तो होगा। अब मैं स्टूडेंट अगर बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ओके, कंप्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कंप्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, ये होगा u माइनस ए डैश। देखो ध्यान से समझना, मैं बड़ी बात बता रहा हूं आपको, u माइनस ए डैश ही तो होगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब u माइनस ए डैश क्या होगा, क्या होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बट नॉट ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये रहा। ओके, यानी कि वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट में जो क्या है
सेट यू में तो होंगे बट इसमें नहीं होंगे, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, आपको आ रहा होगा समझ में 1 3 5 7 9, यही तो आएगा। यानी कि आपका क्या हो गया, ये क्या है, यही तो है। यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अगर किसी सेट के कंप्लीमेंट का यदि आपने कंप्लीमेंट कर दिया, ओके, तो वो सेट ही आ जाएगा। ओके, ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट तो क्या ए। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या है, u इक्वल आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में कि नहीं। और a इक्वल दिया है 3 4, वो a इक्वल है आपका 2 3 और b इक्वल है 3 4 5 3 4 5। आपको क्या है फाइंड करना है, फाइंड ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल, ओके, एंड आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और उसके बाद आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट, और एक शो करना है तो पहले इसको कर देखो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट यू बट नॉट सेट ए। तो देखो 1 and 2 and ये तो कॉमन ही है, तो इन्हें छोड़ के बाकी ये सब आ जाएंगे ना। 1 4 5 6 ये आपका क्या निकल के आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू बट नॉट सेट एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि 3 4 5 कॉमन है, 3 4 5 कॉमन, यानी कि इन्हें छोड़ दो बाकी का सब पुट कर दो, यानी 1 2 5 6। ओके स्टूडेंट, वो सॉरी 5 नहीं है, ओके 5 तो वहाँ है, तो 6। आई बात समझ में कि नहीं। ये हो गया आपका क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये जैसे ए इंटरसेक्शन बी में आप क्या करते थे, ए और बी के क्या है कॉमन एलिमेंट ही तो लिखते थे, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है आपका 1 and 5 कॉमन, 1 and 6 कॉमन है। ओके, तो क्या आ गया ये 1 6। अब ए यूनियन बी क्या फाइंड करना है आपको, ए यूनियन बी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट एक बार। ओके, तो कॉमन क्या है आपका 3 एक बार लिखना है, यानी कि 2 3 5 4 5, ये आपका क्या है ए यूनियन बी आ गया। ओके, अब आपको शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो स्टूडेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि इस सेट का सेट यू से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि एलिमेंट ऑफ सेट यू बट नॉट ए यूनियन बी। आई बात समझ में। तो ए यूनियन बी में आपके क्या 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 हटा के लिख देना है। ओके, इनको छोड़, मेरी बात क्लियरिटी से आ रही है ना समझ में कि नहीं। ओके, आ तो रहा है क्लियरिटी से, आप चेक कर सकते। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है ना, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट यू के एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। ओके, तो ए यूनियन बी में क्या है 2 3 4 5 छोड़ के बाकी का सब लिख देना है, वही क्या है ए यूनियन बी का क्या कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यानी कि क्या 1 6। ओके, अब आपको शो करना है, टू प्रूव क्या करना था आपको, क्या यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट। ओके है, या 10। ओके, वो आपसे क्या प्रूव करवा रहे हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आ रहा है 16 और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है 16 ओके। तो 10 इट इज क्लियर दैट ओके 10 ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ओके। क्योंकि देखो ये इक्वल कर तो दिया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा होगा ओके। और अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की और आपका टॉपिक क्या है फिनिश। आई बात समझ में कि स्टूडेंट ये जो आपका ये बड़ा काम की चीज है जो मैंने यहाँ पे क्या है क्वेश्चन उनने खुद प्रूव करवाई है ओके। इसको डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी मैं आगे बता रहा हूं आपको वीडियो में ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की, तो उनको देखते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो जैसे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो स्टूडेंट ये आपका यू ही आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। जैसे इस प्रकार से जैसे आपका जैसे सपोज दैट यू इक्वल क्या है 1 2 3 4 5 6 ओके। और ए इक्वल है आप स्टूडेंट यू इक्वल आप क्या है ऐसे नहीं कि चाहे कुछ भी ले लो ओके। बात आई समझ में। सेट क्या, क्योंकि सेट क्या होता है एक हाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ऐसे नहीं कि 150 हाँ 100 200 फलाना 10 ओके इस प्रकार से ले लो। क्योंकि सेट आप और यूनिवर्सल सेट तो क्या है यूनिवर्सल सेट है ओके। ये तो जो आपको जिन सेट्स की बात हो रही होगी आपसे, तो उनमें सबसे बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। जो आपको सेट दिए गए हैं उन सेट में जो आपका सबसे बड़ा सेट है वो क्या है यूनिवर्सल सेट है। आई बात समझ में कि मैं एक बार फिर से आपको यूनिवर्सल सेट समझा दिया ओके। तो आप इस प्रकार से नहीं करोगे कि सेट में कुछ भी पुट कर दो ना ओके। सेट क्या होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन है सेट की ओके। ऑल नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन इक्वल टू 6 ओके। अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो लिख दोगे ना ओके। एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल वो लेस देन इक्वल टू 6 ऐसे ही तो बात है। एंड ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू ओके। और सेट ए आपका 1 3 5 ओके। अब स्टूडेंट देखो ये वाली प्रॉपर्टी हम सॉल्व कर रहे हैं ओके। तो स्टूडेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ए तो आपका ये है ओके। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा सेट ओके 2 4 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2 4 6। अब आपको क्या है इस सेट का और इस सेट का यूनियन निकालना है। यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ओके। मैं क्लियरिटी से समझा रहा हूं ओके। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यानी कि सेट ए के एलिमेंट सेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट वंस ओके। तो ये आप लिखोगे तो क्या है 1 2 3 कॉमन तो कुछ है ही नहीं 2 वो सॉरी 1 3 5 और 2 4 6। देखो आप हाँ ऑर्डर बस चेंज है तो ऑर्डर मायने नहीं रखता है सेट में ओके। सेट यू ही आ गया कि नहीं आ गया, तो वही तो यहाँ पे है ओके। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5, देखो आप इस ए इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो दोनों के कॉमन एलिमेंट लेते हो ना, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में, तो क्या एम्प्टी सेट आएगा ना यानी कि 5। तो दोनों ही बातें सही लिखी हैं, आपको क्लियरिटी से समझ में आई होंगी। आई बात समझ में गई। अब स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी मैंने अभी सॉल्व की थी ओके। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं, तो ये मैंने सॉल्व किया है ओके। आई बात समझ में। उसी क्वेश्चन पे आप इसको क्या है सॉल्व करके देखोगे, कंफर्म है कि नहीं। उसी क्वेश्चन पे आप इसको क्या है, और अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो लो मैं यहाँ पे सॉल्व किए देता हूँ ओके। ये चीज तो अपन ने सॉल्व की कर ही रखी है ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में एग्जाम्पल में तो देखो जैसे u इक्वल क्या 1 2 3 4 5 6 और a इक्वल क्या था 1 3 5 ओके। अब आपको प्रूव क्या करना है, a इंटरसेक्शन b
सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सेट ए और बी की बात, तो चलो ये सेट ए है, ये सेट क्या है आपका, सॉरी ये आपका यू ही है, एक सेट और इसमें ये सेट ए है, ओके, और आपका एक सेट और मैं ले लेता हूं 2 3 4, ओके। अब स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट, और दोनों में कॉमन क्या है 3, ओके। अब इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, सेट यू के एलिमेंट, ओके, जो सेट ए में ना हो। आई बात समझ में, सेट यू के एलिमेंट जो क्या है, सेट ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो 3 नहीं आएगा और बाकी के सब आप पुट कर दो, यानी कि 1 2 4 5 6, ओके। ये आपका LHS वाला पार्ट हो गया। अब आपको क्या है RHS वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। तो देखो अब आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या, सेट यू के एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, यानी कि 2 4 6 आ जाएगा ना ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल 2 4 6, ओके। वैसे बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, सेट बी के एलिमेंट छोड़ के और बाकी का सब लिख देना है, यानी कि 1 3 1 5 6, ओके, 1 5 6। आई बस, अब इनका क्या है आपको, अब देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये आपका क्या होगा, इस सेट के एलिमेंट, इस सेट के एलिमेंट, ओके, कॉमन एलिमेंट 1 एक बार, ओके। तो इस सेट के एलिमेंट क्या है 2 4 6, ओके, और इस सेट के एलिमेंट क्या है 1 5 6। है बात समझ में, और ये आपका क्या है, देखो आप चेक कर सकते हो 1 1 2 4 5 6, देखो 1 2 4 5 6, और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है ना, तो कॉमन एलिमेंट एक बार लिख, तो देखो स्टूडेंट आ गया ना आपका, देखो ये भी आपका, ये देखो ये रहा, और ये भी ये हो गया, हाँ, ओके। कॉमन एलिमेंट तो एक ही बार लिखे जाते, तो इसमें और इसमें क्या आपको क्या है, यूनियन निकालना है ना, 2 4, ओके, और 1 5 6, कॉमन एलिमेंट तो एक ही बार लिखना है, चाहे यहाँ से हटा दो चाहे यहाँ से हटा दो, ओके। तो ये भी आपका, ये जो चीज है आपकी, इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं, तो ये मैंने आपको प्रूव कर दी। अब आपको ये तो मैंने आपको पहले ही प्रूव कर चुका हूं, ओके ओके। तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर दो तो आपके पास वही सेट लौट के आ जाएगा, ओके। अब स्टूडेंट है आपका क्या, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू आएगा। देखो फाई क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है, यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ओके। अब यूनिवर्सल सेट से क्या है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या है, सारे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे। आई बात समझ में कि नहीं। अरे यार फाई में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं, तो उसके अब ये जो ऐसे नहीं कि ऐसे कैसे हो गए, एक यू सेट आपको दिया रहेगा। आई बात समझ में, यू सेट आपको क्या है दिया, तो यू फाई कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या होगा, सेट यू के सारे एलिमेंट, यानी कि सेट यू, उसी प्रकार से यू कॉम्प्लीमेंट, ओके। जैसे यू इक्वल आपको क्या है 1 2 3, ओके, ये दिया है। आई बात समझ में कि नहीं। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो, ओके, यू कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, खाली सेट यू का सेट ऑफ ऑल एलिमेंट यू कॉम्प्लीमेंट को आप क्या करोगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, ओके, बट नॉट यू, ओके। तो क्या होगा, फाई तो आ ही जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। जैसे आपको यू कॉम्प्लीमेंट दिया है, यू दिया है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो एम्प्टी तो हो ही जाएगा। तो ये
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, ओके, और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्या है, क्लियरिटी से समझ में आई होगी, ओके। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, और कमेंट करना मत भूलना, ओके। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशन के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।